विनय जी चेजारा एवं सूजी और किशोरीलाल सैनी नर्सिंग अधिकारी और संगीता सैनी सदस्य के रूप में इस कमेटी में रहेंगे। बैठक में निम्न प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखे जाते हैं। संस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवश्यक माल व सेवाएं क्रय करने हेतु निविदाएं आवंटित की जाती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। प्रिंटिंग कार्य, स्टेशनरी, ऑर्थो इम्प्लांट्स, डायलिसिस मशीन हेतु एजेंट्स व उपकरण, वाहन पार्किंग, जनरल आइटम, आरओ एएमसी, धुलाई कार्य, कार्टेज रिफिलिंग, ऑक्सीजन सप्लाई, दवाई सप्लाई हेतु लोडिंग वाहन, डायलिसिस मशीन के लिए सीएमसी, बिजली पानी की मरम्मत हेतु सामान, जीएसटी व टीडीएस हेतु सीए की सेवाएं लेना, उक्त कार्य हेतु नियमानुसार निविदाएं आवंटित करने का प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखा जाता है। सेकेंड है, संस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्न प्रकार से मानव संसाधन की सेवाएं एनजीओ के माध्यम से ली जानी है। इसमें एमएनजेवाई के अंदर एलटीजी 3, एलए लैब असिस्टेंट 2, एआरजी 1 और लैब क्लीनर 3 और डीओ 1। एमएनजेवाई में जो डाटा ऑपरेटर रहेंगे वो 6 रहेंगे, आईएचएस में 13, आईपीएस लैब के अंदर डीओ 1 और लैब टेक्नीशियन 1, आरएमएस के अंदर डाटा ऑपरेटर 04, क्लीनर 3 और गार्डनर 1। उपरोक्त पदों पर कार्मिकों की सेवाएं एनजीओ के माध्यम से ली जानी है, जिसके लिए एनजीओ के चयन हेतु ई निविदाएं आमंत्रित करने व उपरोक्त कार्मिकों की सेवा लेने का प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखा जाता है। संस्थान में एमआरएस के माध्यम से सीधे व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर निम्न पदों पर संविदा कार्मिक कार्यरत हैं। फार्मासिस्ट 2, डीडीसी हेल्पर 4, लैब क्लीनर 2, लैब हेल्पर 1 और एआरजी 1। उपरोक्त संविदा कार्मिक की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेने का प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखा जाता है। 2024-25 में साफ सफाई के कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित की जानी है। संस्थान में साफ सफाई के कार्य के लिए प्रति माह राशि 1 लाख रुपए एनएचएम मद से प्राप्त होती है। संस्थान में गुणवत्तापूर्ण साफ सफाई की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पर एमआरएस की नवीन नियमावली के अनुसार प्रति माह राशि 1 लाख रुपए एमआरएस से खर्च करने व ई निविदा आमंत्रित करने का प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखा जाता है। संस्थान की लैब में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवश्यक रिजेंट, उपकरण, एक्सरे फिल्म के क्रय किए जाने का प्रस्ताव ई निविदा के माध्यम से कमेटी के समक्ष रखा जाता है। संस्थान में मरीजों की दवाई उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ई निविदा आमंत्रित की जाती है। संस्थान में वृद्धजनों हेतु एक अलग से जेनेटिक वार्ड स्थापित करने के लिए आवश्यक फर्नीचर और सर्जिकल आइटम क्रय किए गए हैं। वह वार्ड में पार्टीशन व आईसीयू के कर्टन का कार्य करवाया गया है, जिसका भुगतान एमआरएस के मद से करने का प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखा जाता है। संस्थान परिसर में स्टाफ के वाहनों की पार्किंग के लिए इंटरलॉक का फर्श व रोलिंग एमआरएस के मद से लगाने का प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखा जाता है। संस्थान में निम्न सामानों की आवश्यकता है वह कार्य कराने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। एमआरएस मद में आईपीडी काउंटर लगवाना, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, जूनोसिस मद में 5 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, 6 प्रिंटर एमआरएस मद से। दवा वितरण के अंदर थर्ड में एल्यूमिनियम की पार्टीशन का कार्य एमआरएस की मद से। डिफिब्रिलेटर, ईसीजी मशीन, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स एमआरएस की मद से। 4 लोग से मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग आयोजित करी गई थी। उसमें मैंने विधायक महोदय, एडीएम साहब और लोकल जनप्रतिनिधि शामिल थे और पूरे स्टाफ में डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ के प्रभारी शामिल हैं। क्या क्या मुद्दों पर है वो आज वार्तालाप? इसलिए मैंने विधायक महोदय ने हॉस्पिटल का पूरा निरीक्षण किया है, उसमें जो उन्होंने खामियां बताई है मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो ओपीडी काउंटर्स में जैसे भीड़ अक्सर देखने को मिलती है, तो उन्होंने जैसे सुझाव दिए हैं कि इनकी जो ओपीडी काउंटर्स में जो मरीजों की लाइन लगती है वो
देखने को नहीं मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। तो हम इसके लिए कोई अलग से स्पेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं या काउंटर बढ़ाने के लिए उसमें अमल करेंगे, तो आने वाले दिनों में इस समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। आए दिन से चोरियां होती हैं, उनके समाधान के लिए क्या कर रहे हैं? चोरियाँ वैसे तो हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे कवर्ड हैं, बट कुछ जगह जैसे जहाँ कुछ आइडेंटिफाई पॉकेट्स हैं उसके अंदर हम जैसे गार्ड की व्यवस्था, गार्ड लगा के और सीसीटीवी जैसे जहाँ नहीं है वहाँ लगा के व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मैं हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों से भी आग्रह करूँगा कि वो इतनी धनराशि नहीं लेके आएँ कि जैसे आर्थिक लॉस होए। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से सारी व्यवस्थाएं फ्री में निःशुल्क होती हैं, तो कुछ अगर 100-200 रुपये या 500 तक भी हो तो इतना लॉस नहीं हो। इस तरह से कि आम नागरिक को भी एक सावधान और सचेत रहना चाहिए। जिला अस्पताल है, फिर पुलिस चौकी की लिए बिल्कुल ये राज्य सरकार को भी अवगत करा दिया, माननीय विधायक महोदय के इस प्रश्न ज्ञान में है ये चीज़ें, और ये राज्य सरकार से व्यवस्था होती है, यहाँ पे पुलिस चौकी की व्यवस्था हो जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर खूब मात्रा में, फिर पर्ची काउंटर काफ़ी भीड़ रहती है सर। डाटा काउंटर्स अवेलेबल हैं, बट जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अभी जो लगे हुए हैं 3 ओपीडी में वर्किंग है, और उसके लिए हमने प्रस्ताव भी लिए हैं कि कंप्यूटर की परचेजिंग करके और अलग जगह से सेटअप करके ओपीडी काउंटर्स बनाने से समस्या सॉल्व होगी। सोनोलॉजिस्ट मशीन है, फिर भी मजबूरन लोगों को बाहर से सोनोग्राफी करानी पड़ती है सर। ये सोनोलॉजिस्ट मशीन है, बट यहाँ पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेडियोलॉजिस्ट की, वो पोस्ट वैकेंट चल रही है। आने वाले दिनों में एमएलए साहब ने भी कहा है और हमने राज्य सरकार को भी इस संदर्भ में लिखा है, तो जैसे ही पोस्टेड हो जाएगी तो ये अंदर से सोनोग्राफी होने लग जाएगी। सर, एक 4 दीवारी है जिला अस्पताल की, उसको लेके काफ़ी बार सवाल उठे हैं, लेकिन अभी तक 4 दीवारी नहीं हो पाई है। ये मीटिंग में आज प्रस्ताव लिया गया है, और ये जब भी रिनोवेशन का वर्क होगा या हम पीएचडी को लिखेंगे इस संदर्भ में, तो आने वाले दिनों में जो भी इसकी प्रक्रिया होगी फॉलो करके करवा दी जाएगी। दवाइयाँ रोकूँ सर, एक काफ़ी डॉक्टर्स की कंप्लेन आ रही है कि बाहर की दवाइयाँ काफ़ी लिखी जाती है, उस पर क्या प्रभावी कार्रवाई रहेगी आपकी ओर से? वैसे तो बाहर की दवाई हॉस्पिटल में जितनी भी अवेलेबल हैं वही लिखी जाती हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत आई है तो ये होता है कि हम एमआरएस से भी जैसे परचेज करवा सकते हैं, कि उसके लिए संबंधित डीडीसी है वहाँ से एनओसी लेनी होती है। एनओसी लेने के बाद अगर यहाँ स्टोर में नहीं है तो हम एमआरएस से भी अवेलेबल करा सकते हैं, बट ये प्रक्रिया के लिए आप प्रोसीडिंग होती है, उसमें पीएमओ के थ्रू जैसे एप्लीकेशन किसी पेशेंट या कोई राहत चाहता है तो उसमें शामिल हो सकता है। एक सर वो बताइए सर। हॉस्पिटल में अभी एक प्रस्ताव आया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का है, तो इसमें ये डीडीसी काउंटर्स भी हमारा एक बढ़ जाएगा, और उसमें जो दवाइयाँ मिलेगी वो बिल्कुल सस्ती रेट पे मिलेगी, तो यहाँ की जनता को बिल्कुल राहत वाला एक कदम रहेगा। तो इसके लिए हमने जगह जैसे इसको जगह हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड करानी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसका हमें बना के देना, तो ये व्यवस्था अभी आने वाले समय में हम सुदृढ़ कर देंगे। सर, एक हेल्प डेस्क का भी आज उठा, तो हेल्प डेस्क से मेरे हिसाब से बाहर से आने वाले रोगियों को काफ़ी सहायता मिलेगी, तो कब तक है हेल्प डेस्क प्रारंभ? हेल्प डेस्क का आज प्रस्ताव लिया है और हमने ये आने वाले 5-10 दिन के अंदर ये हेल्प डेस्क काउंटर इस्टेब्लिश कर देंगे। उसमें हेल्प डेस्क के अंदर एक जैसे हॉस्पिटल का परमानेंट एम्प्लॉई होगा और एक गार्ड रहेगा उसमें, तो आने वाला पेशेंट किसी तरह का जैसे होता है तो हॉस्पिटल की सारी डॉक्टर्स के बारे में, वार्ड्स के बारे में सारी जानकारियाँ, एक्सरे लैब विभागों की सारी जानकारियाँ एक ही जगह आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो पेशेंट और अटेंडेंट इधर उधर नहीं भटकेंगे, तो एक उनका समय भी बचेगा।